वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 9C डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब 5000 रुपीज को लेंड किया गया 2 इयर्स के लिए, एंड दोनों ईयर्स का जो रेट है वो डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर का रेट है 10%, सेकेंड ईयर का रेट है 12%। ना क्योंकि 5000 रुपीज पर हमें सीआई फाइंड आउट करना है, तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 5000 रुपीज। इसको टोटल 2 इयर्स टाइम के लिए लेंड किया जा रहा है, तो टोटल टाइम की वैल्यू 2 इयर्स हो गई। रेट फॉर फर्स्ट ईयर की वैल्यू है 10% एंड रेट फॉर सेकेंड ईयर है 12%। इस क्वेश्चन में एवरी ईयर का रेट डिफरेंट गिवन है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर 2 इयर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r1/100 इंटू 1 प्लस r2/100 डॉट 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 इंटू 1 प्लस rn/100। इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। जब भी एवरी ईयर का रेट डिफरेंट गिवन है, तो हम अमाउंट की वैल्यू इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं ना। यहाँ पे 2 सक्सेसिव ईयर्स का रेट्स गिवन है। फर्स्ट ईयर का रेट है 10%, सेकेंड का है 12%। तो हमें 2 इयर्स के एंड में अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस इक्वेशन में n के प्लेस पे अगर 2 लिखते हैं, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स हमें पता चल जाएगा। तो इस इक्वेशन में हर जगह n के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे, तो वैल्यू मिलेगी p इंटू 1 प्लस r1/100 इंटू 1 प्लस r2/100। तो ये फॉर्मूला है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर का when two different rates are given। now इस इक्वेशन में हम p r1 एंड r2 की वैल्यूज पुट करेंगे। p की वैल्यू है 5000, तो इसके प्लेस पे 5000। r1 की वैल्यू है दैट इज रेट फॉर फर्स्ट ईयर की वैल्यू है 10%, तो r1 के प्लेस पे 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। r2 की वैल्यू है दैट इज रेट फॉर सेकेंड ईयर है 12%, तो r2 के प्लेस पे 12 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी a2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 1/10, 4 3 जा 12, 4 25 जा 100, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 3/25। ना अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10, 25 1 जा 25 प्लस 3 28/25। ये है a2 की वैल्यू। 0 से 0 कैंसिल, 25 20 जा 500, 11 20 जा 220 इंटू 28। इसको मल्टीप्लाई किए, a2 की वैल्यू मिली 6160 रुपीज। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स निकल के आया 6160 रुपीज। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल को। a2 की वैल्यू है 6160, तो यहाँ पे 6160 लिखेंगे, माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू है 5000 रुपीज, तो यहाँ 5000 लिखेंगे। माइनस करने पर वैल्यू मिली 1160 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स की वैल्यू निकल के आई 1160 रुपीज। यही चीज हमसे पूछी गई थी, तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 15,000 रुपीज पर, जब इस 15,000 को लेंड किया जा रहा है 3 इयर्स के लिए, एंड हर एक ईयर का रेट गिवन है। फर्स्ट ईयर का रेट है 6%, सेकेंड ईयर का रेट है 8%, थर्ड ईयर का रेट है 10%। अब क्योंकि 15,000 रुपीज पर सीआई कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 15,000 रुपीज है। इसको 3 इयर्स के लिए लेंड किया जा रहा है, तो टोटल टाइम है 3 इयर्स। हर एक ईयर के लिए रेट की वैल्यू गिवन है, तो रेट की वैल्यू फॉर फर्स्ट ईयर है 6%, वही रेट की वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर है 8%, एंड रेट की वैल्यू फॉर थर्ड ईयर गिवन है 10%। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम अमाउंट फॉर 3 इयर्स फाइंड आउट कर लें, तो सीआई फॉर 3 इयर्स इजिली फाइंड आउट कर लेंगे।
तो चलिए हम पहले अमाउंट फॉर 3 इयर्स फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं कि एवरी ईयर के लिए अगर रेट की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है तो अमाउंट फॉर n इयर्स का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस Rn/100। ये जनरल फॉर्मूला होता है अमाउंट फॉर n इयर्स कैलकुलेट करने का। ना यहाँ क्योंकि टोटल 3 इयर्स के लिए अमाउंट लेंड किया जा रहा है तो इस फॉर्मूला पे n की वैल्यू हम 3 लिखेंगे। तो इस फॉर्मूला में जब n की वैल्यू 3 लिखेंगे तो LHS में A3 आएगा। A3 क्या है? अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स है। RHS में P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स का फॉर्मूला हमें ये मिल गया। अब इस फॉर्मूलाज पे हम P, R1, R2 एंड R3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। P की वैल्यू 15,000 है तो यहाँ 15,000 लिखेंगे। R1 की वैल्यू 6% है तो R1 के प्लेस पे 6 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। R2 की वैल्यू 8% है तो R2 के प्लेस पे 8 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। R3 की वैल्यू 10% है तो R3 के प्लेस पे 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। नाउ इस फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 2 50 जा 100 तो 1 प्लस 3/50 आ गया। नाउ इस सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करें। 4 2 जा 8, 4 25 जा 100 तो 1 प्लस 2/25 आ गया। थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करें। 0 से 0 कैंसिल तो 1 प्लस 1/10 आ गया। फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू होगी 51 जा 50 प्लस 3, 53/50। सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू होगी 25 1 जा 25 प्लस 2, 27/25। थर्ड ब्रैकेट की वैल्यू 10 1 जा 10 प्लस 1, 11/10 होगी। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 25 6 जा 150 होता है। नाउ 6 इंटू 11 जा 66 इंटू 53 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे हमें A3 की वैल्यू पता चल जाएगी। फॉर्मूला मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जरूर रहेगा बट क्लास 8 के बच्चे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वैल्यू मिलेगी 9,446 डिवाइडेड बाई 5। हमने 27 को 53 से मल्टीप्लाई करा, हमें मिला 1431। अब अगेन इस 1431 को हमने 66 से मल्टीप्लाई करा, हमें मिला 9,446। तो न्यूमरेटर में आ गया 9,446 एंड डिनोमिनेटर में 5। अब 9,446 को डिवाइड करते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 4 ड्रॉप किए, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट से एक 0 आ जाएगा। 5 2 जा 10। डिवाइड करने पे वैल्यू मिली 18,889.2 रुपीज। तो थर्ड ईयर के लास्ट में अमाउंट की वैल्यू इतनी निकल के आई। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है A3 माइनस प्रिंसिपल। A3 की वैल्यू है दिस मच, दैट इज 18,889.2 माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू है 15,000 तो यहाँ 15,000 लिखेंगे। वैल्यू मिली 3,889.2 रुपीज। तो CI फॉर 3 इयर्स की वैल्यू निकल के आई 3,889.2 रुपीज। यही चीज क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। मोहन ने 16,000 रुपीज बोरो करा 3 साल के लिए 5% पर एनम के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। दैट मीन्स इस बोरोइंग के बदले वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा। तो 3 इयर्स के एंड में मोहन को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि 16,000 रुपीज बोरो कर रहा है मोहन, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 16,000 रुपीज हो जाएगी। टाइम है 3 इयर्स के लिए बोरो कर रहा है तो टाइम की वैल्यू 3 इयर्स हो गई। रेट है 5% पर एनम। इस 16,000 को मोहन कंपाउंड इंटरेस्ट पर बोरो कर रहा है तो 3 साल के बाद अमाउंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। n इयर्स के बाद अमाउंट की वैल्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं, p इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये कब होता है? ये फॉर्मूला ईयरली बेसिस में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अगर हम इस इक्वेशन में n के प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें
A3 की वैल्यू मिल जाएगी। A3 मीन्स अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years। यहाँ भी n के प्लेस पे 3 सब्सटीट्यूट करेंगे ना। अब A3 की वैल्यू अगर चाहिए तो P एंड R की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो P की वैल्यू है 16,000, तो इस P के प्लेस पे 16,000 लिखेंगे। R की वैल्यू है 5%, तो R के प्लेस पे 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 3। 5 20 is 100, 1 plus 1 by 20 to the power 3। ना अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 20 1 20 प्लस 1, 21 by 20 to the power 3। ना यहाँ क्योंकि 21 by 20 का पावर 3 है, तो 21 by 20 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 टाइम्स 0 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के 3 टाइम्स 0 से कैंसिल। डिनोमिनेटर 2 2 जा 4 2 जा 8, डिनोमिनेटर में 8 है, न्यूमरेटर में 16 है, तो ये कट के न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा क्योंकि 8 2 जा 16 होता है। A3 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। 2 इंटू 21 जा 42, 21 21 जा 441 होता है। 42 इंटू 441 करेंगे तो A3 की वैल्यू निकल जाएगी। A3 की वैल्यू मिली 18,522 रुपीज। दैट मीन्स 3 इयर्स के एंड में जो अमाउंट की वैल्यू है वो 18,522 रुपीज निकल के आ गई। दैट मीन्स मोहन इतना रुपीज 3 इयर्स के एंड में पे करेगा तो उसका कर्ज खत्म हो जाएगा। यही अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स हमसे पूछा गया है, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। रेखा ने 40,000 रुपीज कहीं से बोरो करा 3 इयर्स के लिए 10% पर annum के रेट से। इस 40,000 पर रेखा कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगी। तो सेकेंड ईयर के लिए रेखा कितना इंटरेस्ट पे करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है ना। इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड से एंड फॉर्मूला मेथड से। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 40,000 रुपीज बोरो किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 40,000 रुपीज हो गई। टोटल 3 इयर्स के लिए बोरो किया जा रहा है, तो टाइम की वैल्यू 3 इयर्स हो गई। 10% पर एनम के रेट से बोरो किया जा रहा है, तो रेट की वैल्यू 10% पर एनम हो गई ना। पूरा फर्स्ट ईयर रेखा 40,000 रुपीज अपने पास रख रही है, तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर हो गया 40,000 रुपीज। रेट हर साल के लिए है 10%, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी रेट 10% हो गया। क्योंकि फर्स्ट ईयर का ड्यूरेशन 1 ईयर है, तो टाइम फॉर फर्स्ट ईयर 1 ईयर हो गया। तो इस फर्स्ट ईयर के लिए रेखा कितना इंटरेस्ट देगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज I1 की वैल्यू हो जाएगी P1 RT1 बाई 100। P1 के प्लेस पे 40,000 लिखेंगे, R के प्लेस पे 10 लिखेंगे, T1 के प्लेस पे ये 1 ईयर है तो 1 ईयर लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर की वैल्यू निकल के आई 4,000 रुपीज। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस I1। P1 की वैल्यू है 40,000, तो P1 के प्लेस पे 40,000 लिखेंगे। I1 की वैल्यू है 4,000, तो I1 के प्लेस पे 4,000 लिखेंगे। वैल्यू मिली 44,000 रुपीज। ये अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर है। अब क्योंकि रेखा ने मनी बोरो किया एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो इसलिए इस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है 4,000 रुपीज वो रेखा अपने पास ही रखेगी। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर रेखा के पास टोटल 44,000 बोरोड अमाउंट प्रेजेंट है। तो ये 44,000 रुपीज रेखा के पास बोरोड अमाउंट है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो पूरा सेकेंड ईयर रेखा ये 44,000 बोरोड अमाउंट अपने पास रखेगी। तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 44,000 हो जाएगा। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसलिए सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है दैट इज P2, वो है 44,000 रुपीज। रेट हर साल का 10% है, तो सेकेंड ईयर का भी रेट 10% होगा। सेकेंड ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, तो सेकेंड ईयर का जो टाइम होगा वो 1 ईयर होगा। तो हम इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला P2 RT2 बाई 100। P2 की वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर 44,000 रुपीज है, तो P2 के प्लेस पे 44,000 लिखेंगे। R की वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर 10% है, तो R के प्लेस पे 10 लिखेंगे। T2 की वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर 1 ईयर है, तो T2 के प्लेस पे 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100।
00 से 00 कैंसिल, वैल्यू मिली 4400 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट की वैल्यू है फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई 4400 रुपीज। यही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी। तो ये हमने बेसिक मेथड से कैलकुलेट करा। अब हम फॉर्मूला मेथड का यूज करेंगे एंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। उस कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसको माइनस कर दे ना। ये 40,000 रुपीज बोरो किया गया 3 साल के लिए, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। याद रहे, हमसे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा जा रहा है, हमसे ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो अगर हम 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर ले एंड इसमें से माइनस करें फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर मिल जाएगा। यही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स फाइंड आउट करें। उससे भी पहले इसके लिए हमें अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इयर्स के एंड में हम अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो P की वैल्यू है 40,000, तो इस P के प्लेस पे 40,000 लिखेंगे। R की वैल्यू है 10%, तो R के प्लेस पे हम 10 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 1 बाई 10 का होल स्क्वायर ना। 10 1 जा 10 प्लस 1 11 बाई 10 हुआ, 11 बाई 10 का होल स्क्वायर। अब 11 बाई 10 का पावर है 2, तो 11 बाई 10 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार 0 है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में 2 टाइम्स 0 कैंसिल। 400 इंटू 11 इंटू 11 121। now इसको सॉल्व करेंगे, हमारी A2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 121 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, वैल्यू मिलेगी 484 एंड ये 00 यहाँ आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू निकल के आई 48,400 रुपीज। दैट मीन्स अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है 48,400 रुपीज। इसका मतलब अगर रेखा सेकेंड ईयर के लास्ट में इतना अमाउंट पे कर दे रही है तो रेखा का कर्ज खत्म हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितना हो जाएगा? हम इस A2 की वैल्यू में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल की वैल्यू को, तो ये 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। A2 की वैल्यू है 48,400, इसमें से माइनस करें प्रिंसिपल की वैल्यू को जो कि है 40,000 रुपीज, वैल्यू मिली 8,400 रुपीज। तो CI फॉर 2 इयर्स निकल के आया 8,400 रुपीज। दैट मीन्स रेखा ने 40,000 बोरो करा एंड 2 इयर्स के बाद वो 8,400 रुपीज एक्स्ट्रा दे रही है। तो वो टोटल अमाउंट कितना दे रही है 2 इयर्स के एंड में? 48,400 रुपीज दे रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ये एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इज 8,400 रुपीज। तो ये 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में हमसे ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा गया है। इस 2 इयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट प्रेजेंट है एंड सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट प्रेजेंट है। दैट मीन्स इस 2 इयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की वैल्यू है एंड सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा उसकी वैल्यू भी प्रेजेंट है। हमसे क्वेश्चन में इस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो अगर हमें ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता चल जाए तो हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पता कर सकते हैं इजिली। तो चलिए अब हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करें। नाउ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला PRT बाई 100 से। पूरा फर्स्ट ईयर रेखा ने 40,000 रुपीज अपने पास रखा बोरो करके, तो ये 40,000 प्रिंसिपल हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। रेट यही 10% हो जाएगा एंड फर्स्ट ईयर का क्योंकि टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर है तो फर्स्ट ईयर का टाइम हो जाएगा 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, तो वैल्यू मिली 4,000 रुपीज। तो इस फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की वैल्यू 4,000 रुपीज निकल के आई। तो ये 8,400 इज इक्वल्स टू 4,000 प्लस ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो यूजिंग दिस इक्वेशन हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 4,000 LHS में जाएगा तो 8,400 माइनस 4,000 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। वैल्यू मिली 4,400 रुपीज। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई 4,400 रुपीज। यही चीज हमसे पूछी जा रही है। सो दिस इज द आंसर।
बेसिक मेथड से भी सॉल्व करने पे 4400 रुपीज ही आंसर आया था। हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर सेम होगा। आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए तो बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना इजी पड़ा, तो आप वही मेथड फॉलो करिएगा। हाँ, नॉलेज के लिए ये फॉर्मूला मेथड भी मैंने बता दिया ना। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर सेकेंड ईयर, जब 15,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया जा रहा है 5 ईयर्स के लिए 6% पर एनम के रेट से। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। तो हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। क्योंकि 15,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया जा रहा है तो प्रिंसिपल की वैल्यू 15,000 रुपीज हो जाएगी। टोटल टाइम 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो टाइम की वैल्यू 5 ईयर्स है एंड 6% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो रेट की वैल्यू 6% पर एनम है। नाउ फर्स्ट ईयर के लिए ये टोटल 15,000 रुपीज इन्वेस्टेड है, तो फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा दैट इज P1 वो 15,000 रुपीज होगा। एंड क्योंकि फर्स्ट ईयर का टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर है, तो फर्स्ट ईयर का जो टाइम होगा दैट इज T1 वो 1 ईयर होगा। एवरी ईयर के लिए रेट है 6%, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी रेट जो है वो 6% ही होगा। तो हम फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज I1 यूजिंग द फॉर्मूला P1 R1 T1 by 100 से। P1 के प्लेस पे 15,000 लिखेंगे, R1 के प्लेस पे 6 लिखेंगे, T1 के प्लेस पे 1 ईयर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल, 150 इंटू 6, वैल्यू मिली 900 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट की वैल्यू मिली 900 रुपीज, बट क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया है इसीलिए ये 900 रुपीज को विड्रॉ नहीं किया जाएगा। ये 900 रुपीज भी सेकेंड ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? P1 प्लस I1। P1 की वैल्यू है 15,000 रुपीज, तो यहाँ 15,000 लिखेंगे। I1 की वैल्यू है 900 रुपीज, यहाँ 900 लिखेंगे। वैल्यू मिली 15,900 रुपीज। तो ये 15,900 रुपीज फुल सेकेंड ईयर इसी स्कीम में इन्वेस्टेड रहेगा। तो सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 15,900 रुपीज पे, क्योंकि पूरा सेकेंड ईयर ये 15,900 रुपीज इन्वेस्टेड रहेगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर की वैल्यू हो गई 15,900 रुपीज। क्योंकि सेकेंड ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, तो टाइम फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा 1 ईयर। हर साल के लिए रेट की वैल्यू है 6%, तो सेकेंड ईयर के लिए भी रेट की वैल्यू हो जाएगी 6%। तो हम इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज I2 यूजिंग द फॉर्मूला P2 R2 T2 by 100। इस फॉर्मूले का यूज करके हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। P2 के प्लेस पे 15,900 लिखेंगे, R2 के प्लेस पे हम 6 लिखेंगे, T2 के प्लेस पे 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल, तो I2 की वैल्यू निकल के आई 954 रुपीज। ये I2 इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर है, यही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है, सो दिस इज द आंसर। याद रहे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स पूछा जाएगा तब हम इस I1 एंड I2 को ऐड कर देंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली फॉर सेकेंड ईयर पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर होगा I2, दैट इज 954 रुपीज। तो बच्चों, अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।